श्री गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। ये गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैं ये जो 8 छोटे छोटे एपिसोड शूट कर रहा हूँ, उसका पर्पज़ इतना ही है कि इतने गुरुओं से मुझे इतना कुछ मैंने पाया है, तो उसके लिए ये एक मौका है कि उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करूं। और मैंने उनसे क्या क्या पाया गया है वो मैं शेयर कर रहा हूं हर एक एपिसोड में। इससे आप भी लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये खजाना तो सबके लिए खुला है। आपके ऊपर है आप कितना खजाना लूट सकते हैं। जैसा क्राइस्ट कहता था, इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी द हार्वेस्ट इज प्लेंटी, रीपर्स आर फ्यू। खजाना बहुत बड़ा है, लेने वाले ही बहुत थोड़े लोग हैं। आज मैं गोंदवलेकर महाराज जी के बारे में बात करूंगा। गोंदवलेकर महाराज का जन्म ही, वो उनको नामावतार आप कह सकते हैं। नामस्मरण का महत्व, जिसको वेस्टर्न कंट्रीज में चैंटिंग मेडिटेशन बोलते हैं, समझाने के लिए ही उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा एम्फसिस नाम पे रहता है, नामस्मरण करो, नामस्मरण करो, नामस्मरण करो। गुरु से कैसे कैसे कनेक्ट होते हैं, अजीब होता है हर एक की ज़िंदगी में। मेरी शुरुआत ध्यान से हुई, और जो गुरु कृपा से मुझे मतलब वो कला आ गई। वो इतनी आसान नहीं है, बहुत लोगों को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मेरा कुछ पूर्व संचित रहेगा, उसकी वजह से वो कला मुझे आ गई। ये नामस्मरण जो है वो एकदम दूसरा छोर है। मतलब ध्यान और नामस्मरण ये दो छोर है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि नामस्मरण ये कृति है, करने की चीज़ है, ध्यान घटता है। और इसलिए गोंदवलेकर महाराज उनके प्रवचन में भी बोलते हैं कि ध्यान ये सबके लिए नहीं है, बहुत थोड़े लोगों को ये सिद्धि प्राप्त होती है। मुझे सौभाग्य से प्राप्त हुई। लेकिन जब से मैंने गोंदवलेकर महाराज जी का पढ़ना शुरू किया, और उसके साथ साथ वो जो साधना हमेशा बोलते हैं नामस्मरण, वो भी शुरू किया, तो पता चला कि नामस्मरण आज के युग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट साधना है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप ध्यान मार्ग में मत जाओ, ध्यान मार्ग भी सीखो, उस पर भी चलते रहो। लेकिन ध्यान का क्या है कि एवरी डे इट इज़ डिफरेंट। आज हुआ तो कल होगा, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। लेकिन ये नाम के बारे में गारंटी है, ये आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं। एंड दिस इज, मैं अनुभव से कहता हूँ कि स्लो एंड श्योर वे टू रीच ऑल द हाईएस्ट लेवल्स यू कैन रीच बाय ध्यान मार्ग। आज मैं शूट कर रहा हूँ, आज आषाढ़ी एकादशी है, तो पूरी जो महाराष्ट्र की संत परंपरा है, ज्ञानेश्वर महाराज ले लो, तुकाराम महाराज ले लो, सबका भर जो है वो नामस्मरण पे है। नाम अलग अलग है, कोई रामकृष्ण हरि बोलता है, कोई श्री राम जय राम बोलता है। क्या बोलते हैं इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन वो नाम रटने जाना, यही सबसे आसान तरीका है, और आज के लिए तो निर्विवाद है। बहुत सारे, मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूँ, थिंकिंग टाइप, इंटेलेक्चुअल टाइप जो लोग रहते हैं, वो नामस्मरण में बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते। वो बोले ऐसा क्या, श्री राम जय राम बोलने से क्या होने वाला है, और वो कुछ करने से पहले ही कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो ये तो ऐसा हुआ कि एक आध किताब आपने पढ़ी ही नहीं, और पढ़ने के पहले ही आप अभिप्राय दे रहे हैं, ये पागलपन है। ये सब लोग अपने आप को साइंटिफिक बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है अनुभव से कि अगर आप अपने आप को साइंटिफिक बोलते हो, और इतने सारे संत अगर बोल रहे हैं कि नामस्मरण का महिमा आगाध है, तो आप करके तो देखो। 6 महीने करके देखो, रोज एक 10 मिनट, आधा घंटा, जैसा भी आप हो सके, 6 महीना विदाउट फेल करके देखो। और आपको अगर खुद कुछ भी अनुभव नहीं आया तो छोड़ दो। लेकिन कुछ भी करने से पहले कंक्लूजन पे आना, ये पूरा अनसाइंटिफिक है, और ये एक्चुअली आपका अहंकार दिखाता है। लेकिन
महाराज भी बोलते हैं कि ये नामस्मरण की बुद्धि होना ये भी भाग्य की बात है। एक अद्भुत चीज मैंने गोंदवलेकर महाराज जी के प्रवचन से सीखी। एक वाक्य उन्होंने लिखा था कि आपका गुरु जो भी आपको बोलता है, जो भी साधन बोलता है, वो आप करो। गुरु खुद जैसा बर्ताव करता है, ये सब चीजें अगर आप देहधारी गुरु के सानिध्य में आते हैं तो ही होती है। तो गुरु जो करता है वो आप मत करो। तो मैं चमक गया कि ऐसा क्या बोल रहे हैं, हाँ, कि गुरु जो करता है वो मत करो, गुरु जो आपको कहता है साधना के लिए वो करो। लेकिन मैं सौभाग्य से देहधारी गुरु के सानिध्य में रहा हूँ, तो मुझे समझ में आया कि ये क्या बोलते हैं। क्योंकि जब आप देहधारी गुरु के सानिध्य में आते हो तो आप दोनों चीज़ें देखते हो। जब देह स्वीकारा है तो उसके प्लसेस भी होते हैं, माइनसेस भी होते हैं, और जब हम माइनसेस देखते हैं तो हमारी पूरा नज़रिया उल्टा हो जाता है। तो इसलिए ये बोलते हैं कि हम खुद भी वैसे ही रहते हैं। तो ये चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इससे आप एक चीज़ समझ लेना है कि गुरु ये तत्व है, हाँ, ये हर एक में है, लेकिन जिनको लोग गुरु बोलते हैं उनमें ये गुरु तत्व बहुत जागरूक होता है। बंधन के बारे में महाराज बोलते हैं कि ये अगर आप पढ़े लिखे हो तो समझ के बंधन मान लो, और अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, तो उससे मान लो। लेकिन बंधन आवश्यक है, बिना बंधन आप साधना के ऊपर नहीं जा सकते। और कैसा है कि बंधन अगर आपने खुद स्वीकार किए तो उनकी तकलीफ नहीं होती है। हाँ, ये लॉकडाउन बाहर से लादा हुआ है तो उसकी तकलीफ होती है। अगर आप अपने को ही रूम में बंद कर लेते हैं और साधना करते हैं तो उसका कोई तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। चमत्कार के बारे में लोगों की अलग अलग गलतफहमियां होती है। तो गोंदवलेकर महाराज जी के बारे में, उनका गोंदवले में आश्रम है, वहाँ रोज हजारों लोगों के लिए अन्नदान, हमारे गुरुजी प्रयोग करते थे अन्न प्रसाद, ज़्यादा अच्छा शब्द है, हजारों लोगों के लिए अन्न प्रसाद चलता है। हाँ, और एक नया पैसा भी डोनेशन किसी से मांगते नहीं है, लोग आते हैं, देते रहते हैं। तो ये सब चमत्कार है, आप भी जुड़ सकते हैं। ये सब खजाना जो है वो ओपन है, इट इज़ अप टू यू। हमेशा वो बोलते हैं राम करता, आप अपनी तरफ करता भाव मत ले लो। आई थिंक ये जो कोरोना सिचुएशन है, इससे तो आप मान लेना चाहिए कि सचमुच राम या जो भी आप बोलते हैं, कोई एक्सटर्नल पावर है, वो ये सब गाइड कर रही है। तो ये जब राम को कर्ता मानते हैं तो अपना अहम भाव जाता है, और जब मैं नहीं तो वो ही है, ईश्वर की अनुभूति आपको यही हो जाती है। जय गुरुदेव।